ये कहानी है उस रात की जब हम 4 फ्रेंड्स वीकेंड ट्रिप पे रुद्रवन गए थे। एक जंगल जहाँ एक अवेंडेड ब्रिटिश एरा मेंशन था। लोग उसे लाल कोठी कहते थे। हम वहाँ घूमने चले गए थे, पर लोकल्स हमें वार्निंग दे रहे थे कि जिस रूम में लाल बत्ती जलती हो उसे कभी मत खोलना। बट ऑफ कोर्स हम जाने वाले थे, तो हम सब दोस्त सिचुएशन को और भी फील करने के लिए आधे रात को कोठी के तरफ निकल गए। जब हम कोठी में घुसे सब कुछ नॉर्मल था, थोड़ा डस्टी हवा भरी हुई। हम इधर उधर घूमने लग गए, वीडियोस बनाने लग गए, एक दूसरे को बात बात पर डराने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। हम फील कर पा रहे थे कि हमारा ट्रिप बहुत अच्छे से एंजॉय हो रहा है। पर 20 मिनट के बाद कुछ अलग होने लग गया। सीत को लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फूंक मार के गया हो, पर कोई था ही नहीं। स्नेहा के बैग के चेन अपने आप खुल गया। आरव ने फ़ोन निकाला तो फ्लैश लाइट रेड ब्लिंक करने लग गई बिना किसी सेटिंग्स के। मेघा ने बोला, गाइस ये जगह मुझे कुछ सही नहीं लग रही है, यहाँ कुछ तो अजीब है। तभी एक डोर से पतली सी हल्की हंसी सुनाई देने लग गई, जैसे कोई छोटी लड़की हंस रही हो। हम सब ने वो क्रीपी हंसी सुनने के बाद बिना किसी और देखे एक सेंटर हॉल के तरफ भागते हैं। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। तभी सबसे लेफ्ट वाले कमरे के अंदर से मेटल घिसने की आवाज़ आई, फिर राइट वाले से चेन घूमने की, और फिर पीछे से कोई सिद का नाम लेके पुकार रहा था। सिद बहुत डर गया था। उसने चीख कर बोला, भाई मैं तो गया, कोई मुझे बुला रहा है, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, बड़ी गलती हो गई। मेघा ने देखा सीलिंग से खून की एक एक बूंद टपक रही थी और नीचे कोई शैडो स्लोली हिल रही थी। अभी तक आरव को ये सब मजाक ही लग रहा था। उसने बोला, एक बार देख लेते हैं या फिर क्या है और बस निकल जाएंगे। हम एक नैरो कॉरिडोर में गए और आखिरी रूम का नाम था लाल कमरा। उस रूम के गेट पर चारकोल से लिखा था, ये कमरा खाता है, छोड़ता नहीं। आरव ने हंसते हुए गेट खोला और अंदर एक ब्लड रेड लाइट जल रही थी जो रूम को पूरी तरीके से लाल रंग में भर रही थी। रूम के अंदर चारों वॉल्स पर खून से लथपथ उंगलियों के निशान थे। छत की हालत घर के बाकी छत के हिसाब से बहुत खराब थे, जैसे किसी ने तोड़ के बाहर जाने की कोशिश की हो। पर हम सब की नज़र वहाँ रखे एक मिरर पे गया। उस मिरर में अंधेरा घूम रहा था। हम सब उसे घूर के ही देख रहे थे कि अचानक उसमें से कुछ निकल के आया। एक औरत बिना पैर के, पूरे जिस्म पर मकड़ियों की जाली घेरी हुई थी। उसका मुंह एक तरफ से फटा हुआ था और दूसरी तरफ से सिल दिया गया था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और वो सीधे आरव को देख के बिना हिले एक चीज बोलने लग गई, एक तो ये जगह छोड़ के नहीं जाएगा। लाइट्स ब्लिंक करने लग गई। सीत ने भागना चाहा, पर एक ब्लैक स्मोकी हैंड ने उसका पैर पकड़ लिया और खींचकर अंदर ले गया। बस एक ही चीख, मुझे मत ले जाओ, और साइलेंस। हम कुछ सोच पाते उससे पहले वो औरत आके आरव के सामने खड़ी हो गई। वो उसकी बॉडी के अंदर घुस गई। आरव ने पलट कर देखा, उसकी आंखें ब्लैक और माउथ स्टिच। वो आरव नहीं रहा, वो अब उसी कमरे का एक हिस्सा बन गया था। स्नेहा ने मेघा का हाथ पकड़ा, दोनों भागने लग गए। कॉरिडोर इन्फिनिटी लग रहा था। वो कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। वो जितना आगे जा रही थी कॉरिडोर उतना ही बड़ा होता जा रहा था, मानो वो खत्म ही ना हो। मेघा ने पीछे मुड़कर देखा। सारी वॉल्स पे सीत की फेस प्रिंट बन चुकी थी। हर वॉल पर उसका स्क्रीम, उसका वो दर्द सुनाई दे रहा था। एग्जिट रूम के पास एक ग्लास ट्रैप था, एक इनविजिबल ग्लास वॉल। नेहा भागते भागते उससे टकरा गई। उसके पूरे शरीर में कांच टुकड़े टुकड़े होके घुस गए। शरीर से खून निकल के पूरा फ्लोर खून से लथपथ हो गया। मेघा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ एक ही मंत्र याद आ रहा था और वो उसको जोर जोर से बोलने लग गई, ओम काल भयानकाय नमः, ओम काल भयानकाय नमः। और उस मंत्र के साथ डोर ओपन हुआ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। मेघा मेरे तरफ बिना देखे ही भाग के बाहर चली गई और अब मैं सिर्फ उस पूरे कोठी में अकेली जिंदा रह गई थी। मेरे चारों ओर अंधेरा फैल गया था। अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लग गई और मेरे आंखों के सामने वो सब फ्लैश होने लग गया जो अभी अभी मेरे दोस्तों के साथ हुआ। पर मेरे साथ जरूर तब कोई अच्छी शक्ति थी।
क्योंकि ना मुझे कोई छू सकता था और ना कोई मेरे पास आ पा रहा था, पर मुझे सब साफ साफ दिखाई दे रहा था, सब कुछ। तभी टूटे खिड़कियों से सुबह की पहली किरण आस्ते आस्ते कमरे में आने लग गई और मैं वहीं बेहोश हो गई। और कुछ गांव वालों ने सुबह मुझे वहां से अधमरे हालत में पाया। आज भी मेघा एक मेंटल ट्रॉमा सेंटर में है। हर रात वो अपने फ्रेंड्स के नाम चीख कर बोलती है। आरव अंदर है, सिद्ध दीवारों में है, स्नेहा का चेहरा नहीं बचा, और एक लाइन बार बार बोलती है, लाल कमरा खाता है, छोड़ता नहीं। और मैं आज भी सोचती हूँ, काश हम वैसे मनहूस जगह पर गए ही ना होते। तो हमारा आपसे बस इतना ही सलाह रहेगी, नेक्स्ट टाइम जब कोई आवाज़ नज़र आए मत सोचना कि वो है ही नहीं, और हमेशा चेतावनियों को नज़र में रखें, वरना ऐसा कुछ आपके साथ भी हो सकता है।